1000 श्री आदिनाथ भगवान की, इंद्रध्वज महामंडल विधान की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की जय हो, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, बोलो आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर जी महाराज की जय हो, समस्त आचार्य संघ की जय हो। धर्मानुरागी महानुभावों, व्रत संरक्षण महापर्व संपन्न हुआ कल और साथ में इंद्रध्वज महामंडल विधान भी पूरा हुआ। इंद्रध्वज महामंडल यहाँ पर आपने पूरा कर लिया होगा, लेकिन इंद्रध्वज मंडल तो जब आप यहाँ से स्वर्ग जाएंगे, इंद्र बनेंगे और वहाँ जाकर के इंद्रध्वज विधान की पूजा करेंगे तो पूर्णता होगी उसकी। ऐसे भाव करो कि हम इंद्र बने और इंद्र बन करके इंद्रध्वज विधान करें, ऐसे भाव आप बनाएंगे तो निश्चित है, क्योंकि भावना असली होती है। भावना यदि बनती है तो कार्य आज नहीं तो कल सफल तो होता है, इसमें कोई दो रात नहीं। देखिए ये सौभाग्य आप लोगों का है, इंद्रध्वज महामंडल विधान तो पहले भी कभी किया होगा, नहीं किया? चलो ठीक बात है, कोई बात नहीं, पहली बार किया है तो भी बात नहीं। तो यहाँ विधान तो होते रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने एक मानस बनाया कि संघ का चातुर्मास हो रहा है, तो चातुर्मास के अंतर्गत एक विधान बड़ा सा होना चाहिए। बड़ा सो क्या बड़ा विधान हो गया है, ये विधान भी बड़ा बना हुआ है और पूजा करने वाले इंद्र लोग भी बहुत से हैं। 350 लोगों का पूजा में बैठना कोई सामान्य बात नहीं है। देखिए इंद्रध्वज महामंडल विधान के अंतर्गत अपन ने 458 चैत्यालयों की पूजा की, क्योंकि वो अकृत्रिम चैत्यालय हैं, वहाँ पर मनुष्य जा नहीं सकते, तो हम उनकी स्थापना यहाँ करते हैं और यहाँ मंडल विधान के माध्यम से 458 चैत्यालयों को हमने स्थापित किया और स्थापित करने के बाद उनकी सानंद पूजा संपन्न की। अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन बहुत विशाल है, वहाँ केवल भगवान ही विराजमान नहीं है, वहाँ पर सब कुछ है, सरस्वती देवी और आदि सब विराजमान है और 108 प्रतिमाएँ वहाँ पर विराज 500 धनुष की। इसलिए अपने को ये भाग्य मिला है कि जहाँ इंद्रजन जाकर के पूजा अकृत्रिम चैत्यालयों में करते हैं, उन अकृत्रिम चैत्यालयों की कृत्रिम रचना करके हमने भी यहाँ बैठ करके उसकी पूजा की। तो ये महापूजा जो है आपने संपन्न की है, इसका फल क्या मिलेगा आपको? बोलो, क्या फल मिलेगा? पुण्य अर्जन तो होगा, क्योंकि संघ के सानिध्य में अति उत्साहपूर्वक आप सब लोगों ने ये पूजा संपन्न की है और इस पूजा को संपन्न करने का प्रतिफल पुण्य तो है, लेकिन ये भावना है कि हम अपने जीवन को सात्विक बनाते हुए और अपना शेष जीवन जिए, सात्विकता से जिए करके, और हमारे जीवन को हम सार्थक कर सकते हैं। बंधुओं, ये वस्तुस्थिति इस प्रकार की है। आपने 1970 के चातुर्मास इसमें बहुत से लोगों ने नहीं देखा। 1970 का चातुर्मास तो सब देखा नहीं है, सामने नहीं देखा है, कुछ ही लोगों ने देखा है। तो अब 1970 में चातुर्मास कैसे हुआ था और 1971 की पंचकल्याण प्रतिष्ठा कैसे संपन्न हुई थी, ये उसका दृश्य अभी अब हम देख रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि आचार्य महाराज जब थे तो उनके सानिध्य में दोनों कार्य हुए थे, चातुर्मास भी हुआ था और उसके बाद पंचकल्याण प्रतिष्ठा भी संपन्न हुई थी। पुण्य, उस समय का पुण्य
जिनने पुण्य कमाया था वो तो चले गए, बहुत कम लोग बचे। हाँ वही तो, बहुत कम लोग बचे हैं उसमें के। और आप जब नए लोग हैं उन सब ने फिर पुण्य अर्जन करिए। तो ये पुण्य जो है आपको, क्योंकि हमको इस बात का आनंद आया कि अधिकतर लोग जो है पुराने लोग नहीं है, सब नई पीढ़ी के लोग सब बैठे थे विधान में। और ये बड़ा वो है, क्योंकि ये संस्कार जो है, ये संस्कार आगे भी चलेंगे, क्योंकि नई पीढ़ी जब तक आगे चलेगी, जब तक ये संस्कार रहेंगे, तो साधुओं के सानिध्य में बड़ा विधान करना बहुत पुण्य का कार्य है। आप सबने उस पुण्य के कार्य को संपन्न किया है। अधिक नहीं बोल करके एक बात तुम कहेंगे कि अभी वो बाद में कहेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मानस बना लिया है, अपना सबने, समाज ने पूरा मानस बना लिया है कि परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति साई जी महाराज के शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होगा वो तो होगा, लेकिन उनकी प्रतिमा यहाँ विराजमान रखेंगे। तो ये प्रतिमा विराजमान रखने का फल ये है कि हमें उनके जीवन के संबंधी उस प्रतिमा को देख करके उनके जीवन के जितने भी सुने मार्ग आपने श्रवण किए संग से, वो आपको बराबर याद आते रहेंगे कि महाराज ने ये किया। आप सभी लोग आनंद पूर्वक इस हवन को संपन्न करेंगे, क्योंकि ये देखिए केवली कुंड है ना पंडित जी, केवली कुंड, हाँ केवली कुंड और तीर्थंकर और गणधर, तीन तो हवन में प्रमुख होते हैं, बाकी तो स्टैंडिल है बने। तो ये हवन करने आप इस स्टैंडिल में बैठो चाहे हवन कुंड पर बैठो, बात एक ही है कि क्योंकि यहाँ पर 3 प्रकार के कुंड बनते हैं। इन कुंडों में आपने जो जाप्य की है उन जाप्यों की आहुति दी जाएगी, क्योंकि उसका देना आवश्यक रहता है विधान में। क्योंकि जाप्य जो की है तो जाप्य तो आपने की अपने पुण्य के लिए की है, लेकिन उसकी आहुति दे करके आप सब अपने जीवन में एक विशेष बात पर करें और आपका पुण्य आगे भी बढ़े, ऐसा हम भावना करते हैं आप लोगों के लिए कि आपने जो पुण्य अर्जित किया है वो पुण्य दीर्घ काल तक वृद्धि को प्राप्त होता रहे और आप सब अपने जीवन में श्रावकत्व का जो स्वरूप है उसको जीवन में अपना करके और अपने जीवन को धन्य करें। ये मंगल आशीर्वाद आप सब। कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के जान्यजे हम सुगतमक धर्म वागदीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुत सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। टोंक जिला वासियों का सौभाग्य रहा है कि संघ ने टोंक जिले के केंद्र बिंदु टोंक नगर में चातुर्मास स्थापना की। बंधुओं,
कभी कभी सौभाग्य ऐसे क्षण आते हैं जो हमारे जीवन को सार्थकता दे जाते हैं। संघ का चातुर्मास होना एक बात है, और संघ के चातुर्मास में प्रभावना धर्म की हो, इसके लिए जो समाज पुरुषार्थ करती है वो पुरुषार्थ अपने स्थान पर है। संघ के सानिध्य में भगवान जैनेन्द्र की पूजा होना ये अपने सौभाग्य की बात है, प्रतिदिन हो रही है। लेकिन वो कृत्रिम चैतन्य की पूजा आप कर रहे हैं। अकृत्रिम चैतन्य की पूजा होना उसका एक बड़ा महत्व होता है, क्योंकि हम उन अकृत्रिम चैतन्य में तो जा नहीं सकते, क्योंकि देवों के द्वारा वहाँ पर पूजा होती है। अकृत्रिम का मतलब है किसी के बनाए हुए नहीं है वो, और जो बनाया हुआ किसी का नहीं वो नष्ट भी नहीं होता। हम हैं तब भी हैं, हम नहीं थे तब भी थे, और हम नहीं होंगे तब भी रहेंगे। वो अकृत्रिम चैतन्य कि एक चाहिए। अकृत्रिम चैतन्य कोई छोटा मोटा नहीं है। अकृत्रिम चैतन्य में 500 फीट की 500 धनुष की प्रतिमाएं विराजमान है। उन 500 धनुष की प्रतिमाओं का इस रचना करके हम इंद्रध्वज महामंडल विधान के माध्यम से पूजा करेंगे। बंधुओं, ऐसा सौभाग्य कभी कभी अपने जीवन में प्राप्त होता है। सिद्ध चक्र विधान तो मैना सुंदरी के समय से शुरू हुआ, किंतु ये इंद्रध्वज विधान, कल्पद्र विधान आदि आदि विधान जो हैं, सर्वतोभद्र विधान जो है, तो ये बहुत बड़े बड़े विधान हैं। और ये हम नहीं थे उससे भी बहुत पहले से प्रचारित हुए हैं। अनेक ग्रंथों को आधार बना करके इन विधानों की रचना की गई है। और इस समय आर्यका ज्ञानवती माता जी के द्वारा जो विधान बने हुए हैं वो सारे देश में अपनी धूम मचा रहे हैं। वो बनाने वाला कोई भी हो सकता है विधान, लेकिन करने वाले जो श्रावक जन होते हैं, और जब श्रावक जन अपने मन की उदारता को खोल देते हैं, उदार भाव से, भक्ति भाव से और समय दान से, द्रव्य दान तो कोई भी दे सकता है। आज यदि किसी को कहें कि यहाँ विधान हो रहा है, आप 1 करोड़ रुपया दे दीजिए, दे देगा वो। द्रव्य दान से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विधान में बैठने वालों को समय दान देना पड़ता है। समय दान के माध्यम से, क्योंकि समय दान की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमारा जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो रहा है। वर्तमान की परिस्थितियां भी ऐसी ही हैं, और प्राकृतिक समस्या का उपस्थित होती है, उससे भी हमारे जीवन में अस्त व्यस्तताएं बनती हैं। प्रकृति है, प्रकृति का कोई आपके हाथ की बात नहीं है, प्रकृति को आप रोक भी नहीं सकते। लेकिन प्रकृति को रोकने के लिए पुण्य अर्जन तो आप अवश्य कर सकते हैं। देवशास्त्र गुरु की भक्ति, अकृत्रिम चैतन्यों की पूजा, कृत्रिम भगवानों की पूजा, ये सब पूजा जो है श्रावक का परम कर्तव्य है। और परम कर्तव्य के माध्यम से यदि श्रावक जन अपने कर्तव्य के पालन करने के प्रति उत्सुक रहते हैं और उस उत्सुकता पूर्वक भक्ति भाव से आप यदि इन अनुष्ठानों की महापूजाएं संपन्न करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया।
क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है, धर्म का अभी धर्म के अंगों की चर्चा चलेगी। धर्म की चर्चा तो है, वो धर्मांग अर्थात धर्म के अंगों की चर्चा है, क्योंकि क्षमा भी धर्म है तो मार्दव भी धर्म है। तो इसलिए धर्म के 10 अंगों की चर्चा भी आप सुनेंगे। तत्वार सूत्र ग्रंथ का वाचन भी यहाँ पर होगा और ये 458 चैतन्यों की कृत्रिम चैतन्यों की पूजा का भी भाव आपके मन में जागृत होगा और आप सब बैठ करके यहाँ पर इस अनुष्ठान को संपन्न करेंगे। इससे बड़ा और कोई पुण्य और इससे बड़ा मनुष्य जन्म देने का लेकर के उसकी सार्थकता कोई नहीं हो सकती कि देव शास्त्र और फिर गुरु भी मिल गए हैं तो गुरुओं के सानिध्य में आप इस अनुष्ठान को संपन्न करेंगे। ये महान पुण्य का उपार्जन करेंगे और महापुण्य का फल ये है कि आपने कुछ पिछले जन्मों में पुण्य किया होगा, उसी का ये फल है कि आपको सभी कारण एक साथ प्राप्त हो गए हैं और इन कारणों को प्राप्त करके आप अपने जीवन को धन्य करने का, सार्थक करने का पुरुषार्थ, क्योंकि पुरुषार्थ तो आपके हाथ में है। साधन मिल सकते हैं, साधन सब उपलब्ध हो गए, लेकिन पुरुषार्थ तो आपको करना पड़ेगा। अपने मन को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। मन यदि तैयार हुआ तो फिर कोई बाधा आपके बीच में नहीं आ सकती जिसके कारण कि आप इस पुण्योपार्जन कार्यों को नहीं कर सकें। अतः आप सभी के लिए मंगल भावना है और ये मंगल प्रेरणा है कि जीवन को अर्थात मेरी आत्मा को जो मंगल स्वरूप बनाता है, परमात्मा पद को दिलाने वाला है, ऐसे इन परमात्माओं की अब पूजा करेंगे तो ये पूजा जो है हमारे लिए भी परमात्मा पद को प्राप्त करने का मार्ग खोलेगी और आप अपने जीवन को सार्थक कर सकेंगे। क्योंकि वर्तमान का वातावरण कुछ और दिशा में बह रहा है, नदी की धारा दूसरी दिशा में बह रही है, उसको पुरुषार्थ अपने को करना है और पुरुषार्थ ये करना है कि हम अपनी धारा को अपने परिणामों से ऐसा पुरुषार्थ होगा कि धारा को वापस लौटाने का प्रयत्न हम करेंगे तो आपको जो प्रतिफल मिलना है मनुष्य जन्मों को प्राप्त करने का वो अवश्य प्राप्त करेंगे। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ जो लोग इंद्रधनुष महामंडल विधान की कभी आपने सोचा है